वेलकम फ्रेंड्स टू द नी कैमरा डॉट कॉम चैनल। और एक बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ है, कैनन की R100 कैमरा अब ऑफिशियली अनाउंस हो गई है और ये वीडियो उसकी स्पेक्स रिव्यू वीडियो है। नाउ यू नो कि जब भी एक कैमरा अनाउंस होता है मैं उसकी स्पेक्स रिव्यू वीडियो जरूर बनाता हूँ एंड आफ्टर दैट फॉलोड बाई कंपैरिजन वीडियोस। तो यहाँ पर R100 कैमरे की अनाउंसमेंट जो हुई है इससे मुझे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है दैट आई एम नॉट एबल टू स्टॉप माई सेल्फ फॉर मेकिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। अब मैं आपको इसके फीचर्स बताता हूँ एंड यू विल बी ऑल्सो सरप्राइज टू हेयर दिस फीचर। नंबर एक फीचर जिसे मैं सुन के लिटरली शॉक हो गया था कि भाई एंट्री लेवल कैमरे में आपने ये कैसे कर दिया। उन्होंने फर्स्ट जनरेशन की सेंसर लगा दी। ये फर्स्ट जनरेशन की सेंसर की लिमिटेशन पर हम आते हैं, बट दिस इज द फर्स्ट जनरेशन डीपीएफ सेंसर। नाउ दिस फर्स्ट जनरेशन डीपीएफ सेंसर भले आपको कितनी हाई स्पीड ब्रस्ट ये दे दे, इसमें 3D AF ट्रैकिंग प्रॉपरली अवेलेबल है ही नहीं भैया, तो आप क्या ही कर लोगे। सो द थिंग इज कि ये एक बहुत ही उम्दा एफर्ट है कैनन की तरफ से दैट उन्होंने शायद बचा हुआ सेंसर जो था M50 का। सो द थिंग इज कि कहाँ से ये सेंसर वो लेकर आए हैं, बट दे हैव यूज्ड इट एंड दिस इज जस्ट एन अमेजिंग पीस ऑफ सेंसर। आफ्टर दैट आई हैव लुक्ड एट द काइंड ऑफ इमेज प्रोसेसर। उन्होंने क्या ही इमेज प्रोसेसर लगाया है, तो देखा डिजिक 8। अब ये डिजिक 8 कहाँ से इनको मिल गया? अभी तक तो डिजिक X आपके R50 तक में आप डिजिक X लगा रहे हो, अब डिजिक 8 कैसे मिल गया? अब डिजिक 8 की जो सबसे बड़ी खूबी है कि ये 4K को प्रॉपरली कैप्चर कर ही नहीं सकता है। अब 4K आप इससे कैप्चर करोगे डिजिक 8 प्रोसेसर से तो 1.55x की क्रॉप लग जाएगी। तो यानी कि आप अगर इस कैमरे से 4K वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हो आज की डेट में 2023 में, तो आपको क्रॉप झेलना पड़ेगा। सो जस्ट इमेजिन यू आर गेटिंग ए कैमरा इन 2023 और इसमें 4K में क्रॉप लगी हुई। और इससे भी ऊपर एक हद की बात जिसे जान के आई वॉज रियली सरप्राइज्ड एंड सो हैप्पी कि इसमें फिक्स डिस्प्ले स्क्रीन लगाई। तो मुझे लगा कि चलो ZV-10, निकॉन Z30, ये सारे एंट्री लेवल जोन में कैमरे सब पागल पड़े हैं अपने कंटेंट क्रिएटर कंज्यूमर बेस के पीछे। कैनन ही एक ऐसा है बंदा जो भैया फोटोग्राफर्स के लिए सोच रहे हैं, नहीं हमें वेरिएंगल डिस्प्ले स्क्रीन देना ही नहीं, बट जबकि वेरिएंगल डिस्प्ले स्क्रीन के जनक करता कैनन है। मतलब दे हैव इंट्रोड्यूस्ड द वेरिएंगल डिस्प्ले स्क्रीन इन द कैमरास, बट व्हाट आई हैव फाउंड कि भैया इनकी तो लेंस माउंट ही लॉक है। तो आप बना किसके लिए रहो कैमरा? अगर आप वेरिएंगल डिस्प्ले स्क्रीन देते तो हम कहते कि भैया आप एटलीस्ट RF16mm f2.8 लेंस दम लगा के ले लो और व्लॉग करना स्टार्ट कर दो। एटलीस्ट एक बजट वाइज कैमरा तो आपके हाथों में आता, भले 4K में क्रॉप लगाए जो लगाए, कुछ तो कर सकते इस कैमरे के साथ। अब तो फिक्स डिस्प्ले स्क्रीन दे दी है इन्होंने, तो फोटोग्राफर से जरूर खरीद सकते हैं, बट अपना बजट थोड़ा अच्छा बना के रखना, क्योंकि अगर आपने क्वालिटी आउटपुट चाहिए मुश्किल से, सो यू हैव टू स्पेंड लॉट इन लेंसेज टू गेट द क्वालिटी आउटपुट। जस्ट आई एम सेइंग वेरी फेयरली। अदरवाइज भैया आप किट लेंसेज से अपनी जिंदगी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, कई लोग निकालते हैं एंड यू कैन बी ऑल्सो वन ऑफ देम। सो द थिंग इज कि ये सारे फीचर्स सुन के आई वाज रियली इम्प्रेस्ड कि भैया इन्होंने 2023 में इतनी ज्यादा हिम्मत दिखाई कि ऐसे कैमरे को अनाउंस कर दो दैट विल गोइंग टू ब्लू अप द मार्केट। अदर फीचर्स अगर हम इसकी बातें करें कि ये किसके लिए बना है, मैं अभी तक नहीं प्रॉपरली समझ पा रहा हूँ। ये फोटोग्राफर्स के लिए बना है, ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बना है, मे बी अ काइंड ऑफ हाइब्रिड कैमरा मेड फॉर बोथ। सो दीज आर द फीचर्स। अब इतनी सारी फीचर्स जानने के बाद मुझे और ज़्यादा डिटेल में इसके फीचर्स को डिग करने में उतनी इंटरेस्ट रही नहीं। आफ्टर दैट मैंने कई सारे रिव्यूज़ देखे, वो इतनी ज़्यादा इसकी बड़ाई कर रहे थे। आई वाज रियली शॉक्ड कि हाउ दे आर डूइंग दिस। अरे एटलीस्ट आपके व्यूअर्स आपको देखते हैं, यू शुड हैव अ काइंड ऑफ ए सेंस अंडरस्टैंडिंग। जवाबदेही बनती है यार। सो द थिंग इज कि क्या ये कैमरा मेरे रिकमेंडेशन में आएगा या उसके आसपास भी आएगा, या कभी मैं इसकी बातें भी करूंगा इस वीडियो के बाद, बिल्कुल करूंगा, रिकमेंडेशन में भी कंपैरिजंस भी करूंगा। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। अगर आप रिक्वेस्ट करते हो इसके कंपैरिजंस की तो मैं जरूर करूँ। अगर आप कहते हो कि मुझे R100 कैमरा ही लेना है सर, आई वांट टू बाय दिस कैम, रीजन बस इतना ही है कि इसके अंदर हमें पुरानी फ्लैशेस लगाने की ऑप्शन मिल रही है जो कि कहीं ना कहीं 200D Mark II में भी मिसिंग थी, R50 में भी मिसिंग। या दिस इज अ पॉइंट, आप सिर्फ फ्लैश के लिए कैमरा ले सकते हो, बाकी फोटोग्राफी और कंटेंट क्रिएशन के लिए। सो द थिंग इज कि आई एम रियली सरप्राइज्ड कि भाई कैनन के जो डेवलपर्स है वो ऐसा सोच भी सकते हैं कि ये इंट्री लेवल कैमरा बना रहे हैं जिसमें आप वेरिएंगल डिस्प्ले स्क्रीन नहीं लगाएंगे, पुरानी इमेज प्रोसेसर लगाएंगे, पुराना सेंसर लगाएंगे, सारे स्पेक्स वो पुरानी देंगे। मैकेनिकल शटर तो वैसे भी नहीं वो लगा रहे, तो इसमें भी कोई मैकेनिकल शटर है नहीं। ले देखिए कैमरा किसके लिए बना है, अगर कंटेंट क्रिएटर के लिए बना है तो वो तो यूज ही नहीं कर सकते, फिक्स डिस्प्ले स्क्रीन। और ये सारी चीजों के जानने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में चला। तो फाइनली आई केम टू नो वन मोर अमेजिंग फीचर अबाउट दिस कैमरा कि इसमें तो टच डिस्प्ले स्क्रीन है ही नहीं। इसमें आपकी जो डिस्प्ले स्क्रीन है वो मीनू से, बटन से कंट्रोल होती। सो द थिंग इज कि आप इस कैमरे को लो, ये जरूरी नहीं है कि आप क्यों। सो
सो द थिंग इज कि मुझे अब बहुत तगड़ा रीज़न चाहिए आपसे कि अगर आप इस कैमरे लेने की सोचते भी हो तो मुझे आप जरूर बताना कि किसी रीज़न से आप सोच रहे हो कि मैं R100 कैमरा, ठीक है। एंड इफ़ यू लाइक टू हैव अ कंपैरिजन, आपको देखना है कि भैया किस तरह से परफॉर्म करता है, वो तो सभी को पता है किस तरह से करेगा, पर उसके बावजूद भी Z30 के साथ आप बताओ सर कैसा परफॉर्म कर रहा है, Z50 के साथ बता दो, या फिर आप ये बता दो कि ये ZV-10 के साथ सोनी का कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो मैं ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट मैं इग्नोर नहीं करने की कोशिश काफ़ी करता हूँ, फिर भी हो जाती कभी, बट आई एम गोइंग टू मेक इट कंपैरिजन वीडियो भाई। R100 की तो मुझे बनानी